वेदांत चैतन्य प्रभु जी आ चुके हैं। सो हम प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के सत्र में प्रभु जी हमारे लिए समय निकाले हैं एंड आज भगवत गीता का मंथ भी चल रहा है, सो इट्स मोर एंड मोर ऑस्पिशियस। लेट्स वेलकम प्रभु जी। 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो प्रभु जी हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे एंड I will try to do the seva for the reading the translation. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। राधा गोविंद। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। आज हम 6वें अध्याय चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत भगवान अष्टांग योग के विषय में चर्चा करते हैं। वैसे अभी तक भगवान कर्मयोग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो अभी ध्यान योग या अष्टांग योग के विषय में भगवान इस 7वें अध्याय के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सारे भगवद गीता का तो साथ तो भगवान की भक्ति योग, भगवान की भक्ति करना ही या भक्ति योग ही है, बट फिर भी भगवान बाकी अन्य योग पद्धतियों के विषय में भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से बताने का एक प्रकार के मकसद ये भी है। देन फिर कोई कह सकता है बाकी योग पद्धतियों के विषय में कहना ही किस लिए। देखिए, बाकी योग पद्धतियों के विषय में जानने से भी हमें भक्ति योग की विशेषता के विषय में और समझने में हमें आसान पड़ेगी। वी कैन वेरी इजीली, बहुत अच्छा से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं भक्ति योग की श्रेष्ठता को, उसके महत्व को, बिकॉज एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अच्छा, इस योग पद्धति की तुलना में भक्ति योग की क्या, किस प्रकार के प्रभाव है, क्या है करके जब इस प्रकार कंपैरिजन जब हम करने लगते हैं, देन फिर एक प्रकार का हमारी अंदर भक्ति योग के प्रति जो उसकी श्रेष्ठता और आसानी से हम अप्रिशिएट कर सकेंगे। बिकॉज जितना हम भक्ति योग की श्रेष्ठतम स्थान को हम समझ पाएंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे, उतना ही समर्पण हमें भक्ति योग के प्रति आएगी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ भक्ति योगा। इसलिए एंड उस कारण से ही भगवान ने सारे योग पद्धतियों के विषय में भी यहाँ पर समझा रहे हैं, अनेक प्रकार की योग पद्धतियों के विषय में। बिकॉज रिलेटिवली चीजों को समझ पाना थोड़ा सा आसान पड़ता है। जैसा कि एक क्लासरूम सेटिंग में जो फर्स्ट रैंक जो आता है,
तो उनकी फर्स्ट रैंक बाकी लोगों की तुलना में जो फर्स्ट रैंक है हम आसानी से अप्रिशिएट कर पाएंगे। अन्यथा उस प्रकार की रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होने पे अब उस व्यक्ति की श्रेष्ठता को समझ पाना मुश्किल पड़ेगी, एनालाइज करना। तो जब आप एग्जाम रखेंगे, एग्जाम में जब वो फर्स्ट आएगा देन फिर आप इजीली अप्रिशिएट कर पाएंगे। उसी प्रकार से बाकी सभी लोगों के सामने भक्ति योग किस प्रकार के श्रेष्ठ है ये समझने में ये भगवद्गीता हमें मदद करती है। इसलिए अनेक प्रकार की योग पद्धतियों के विषय में यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में भगवान यहाँ पर ध्यान योग या अष्टांग योग के विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो उसी वर्णन के दौरान जो भगवान अपने मन एक योगी की मन को किस प्रकार से योग में लगानी चाहिए इसके विषय में समझाते हुए अभी का श्लोका भगवान कह रहे हैं, 26वां श्लोका। ये काफी विख्यात श्लोकाएं हैं जो आज का दिन हम जो पढ़ेंगे। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येवावशं नयेत्। अनुवाद: मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य: मन यहाँ पर मन के विवरण 3 शब्दों से किया जा रहे हैं। निश्चलति और चंचलम अस्थिरम, इन 3 शब्दों से मन का वर्णन किया जा रहा है। निश्चलति, चंचलम और अस्थिरम। हालांकि एक ही प्रकार के शब्द है। अस्थिरम मतलब अनस्टडी है, बिल्कुल स्थिरता नहीं है, और चंचलम मतलब बहुत ही फ्लिकरिंग है, चंचलपन। अस्थिर मतलब स्थिर नहीं है, चंचलम मतलब चंचलपन है, जैसा चंचलत्व। जैसे निश्चलती मतलब बहुत जल्दी वो विचलित हो जाती है, मन एजिटेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। कई जगह मन को एक सुंदर तालाब से उसका तुलना करते हैं। जैसा कि जब सुखदेव गोस्वामी को वृंदावन में जितने भी कुंड है उन कुंडों के अंदर जो पानी का वर्णन जब करना था तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, उस पानी का वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इन कुंडों के अंदर का जो पानी है, इस पानी तालाब के अंदर जो पानी है वो पानी महामुनियों की या महान भक्तों की मन की तरह शांत है, निश्चल है, निर्मल है करके। शीतलता, निर्मलता और निश्चलता जिस प्रकार की योगियों की या महान भक्तों के मन होता है, उस महान भक्तों के मन से तुलना करते हैं। इसलिए मन की तुलना ज्यादातर इस प्रकार से पानी से किया जाता है। जिस प्रकार से पानी में बिल्कुल शांत पानी है, बिल्कुल किसी प्रकार के रिपल्स नहीं है, बिल्कुल शांत है। अगर उसमें छोटा सा पत्थर भी डाल दो तो क्या होता है, तुरंत रिपल शुरू हो जाता है। उस पानी के समुदाय की तुलना ये छोटा सा पत्थर तो कुछ भी नहीं है, बट ये छोटा सा पत्थर भी जब डाल देंगे बट वो पानी में वो उसकी जो उसकी स्टेडीनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि निश्चलती, मन बहुत इजीली डिस्टर्ब हो जाती है मन करके, है ना। तो उस प्रकार से ये मन की विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, but a self-realized yogi has to control the mind should not control him. असलियत में एक योगी
कि नियंत्रण में मन होनी चाहिए, मन के नियंत्रण में योगी नहीं होनी चाहिए। मन के नियंत्रण में हमें नहीं रहना है, बल्कि हमारे नियंत्रण में मन को होना होगा। तो ये सही भक्त, यह सही योगी के लक्षण है। बट ज्यादातर इसको उल्टा ही देखा जाता है, हम उसके नियंत्रण में होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, बट कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं। जो अपने आप को स्वतंत्र सोच रहे हैं वो सभी मन की गुलाम बन चुके हैं, मन के गुलाम बन चुके हैं। तो ये उनकी स्थिति है। तो यहाँ पर जब तक एक योगी का नियंत्रण में मन नहीं आएगी, तब तक योगी कभी भी अपना योग के अभ्यास कर नहीं सकता, कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग अपने मन को नियंत्रण कर पाते उन्हें गोस्वामी कहा जाता है, जो अपने मन के नियंत्रण में रहते उन्हें गोदास कहा जाता है। वो क्योंकि वो अपने मन के नियंत्रण में है। यहाँ पर प्रभुपाद वैसा तो यहाँ पर ये जो शब्द है गोदास, ये एक्चुअली इसको इंडिकेट करते हैं। गो मतलब इंद्रिया है, दास मतलब सर्वेंट है, इंद्रियों की दास है। इंद्रियों को दास को गोदास कहा जाता है, बट वही टर्म को प्रभुपाद जी मन के लिए भी उपयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी इंद्रिया अनियंत्रित है, अनियंत्रित इंद्रिया ही एक बहुत बड़ा सिम्टम है अनियंत्रित मन का। अनियंत्रित मन का, अनियंत्रित इंद्रिया बहुत अच्छा सिम्टम है। बिकॉज मन की अनियंत्रता को आप देख नहीं सकेंगे, बट आपकी अगर इंद्रिया अनियंत्रित है उसी से आपको पता चल जाएगा हाँ अच्छा हमारा मन भी अनियंत्रित है। इसलिए यहाँ पर वही टर्म प्रभुपाद जी दोनों के लिए उपयोग कर रहे हैं। एंड प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति का मतलब ये है कि सर्विंग कृष्णा विद प्यूरिफाइड सेंसेस। ये डेफिनेशन है भक्ति का, ये डेफिनेशन है सर्विंग कृष्णा विद प्यूरिफाइड सेंसेस। शुद्ध इंद्रियों के साथ भगवान की सेवा करना, ये भक्ति होता है। ये भक्ति की डेफिनेशन है। ये यहाँ पर भी आता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश चैनम भक्तुरुच्यति। वहां पर क्या कहा, तत्परत्वेन निर्मलम। उन सारे उपाधियों की वजह से जो भी कल्मश आते हैं उन सारा कल्मशों से निर्मल हो गया है। और वैसा निर्मल इंद्रियों के साथ जब आप भगवान की सेवा करोगे देन फिर वो भक्ति के अंतर्गत आएगी। तो इसका मतलब असलियत में भक्ति तब शुरुआत होगी जब हमारी इंद्रिया शुद्ध है। इंद्रिया शुद्ध है तब शुरू होती है। तभी भगवद्गीता के अंतर्गत भी ये बात कहा ही जाता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मन सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को असलियत में पराभक्ति शुरू होती है। पराभक्ति या शुद्ध भक्ति तब शुरू होती है। ये जो ब्रह्मभूत के स्तर पे पहुंचने का मतलब यह है कि आपकी इंद्रिय सारे नियंत्रित हो गया। उस स्तर की बातें किया जा रही, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। सारा उपाधि मतलब अनेक प्रकार की उपाधियों को हम भौतिक दुनिया में रहते हुए ग्रहण करते हैं। एक पति की उपाधि है, एक पत्नी की उपाधि है, एक मालिक की उपाधि है, एक एम्प्लॉयर की उपाधि है, एक शूद्र की उपाधि, एक ब्राह्मण की उपाधि है। उसी प्रकार से एक सन्यासी भी एक उपाधि है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की उपाधियों को हम इकट्ठा करते हैं इस दुनिया के अंतर्गत रहते हुए। तो इन सारे उपाधियों को हम अपने मन से निकाल देने का, जब वो सारा निकल जाएगी तब जाकर आप
नियंत्रित रूप से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे। नहीं तो फिर क्या होता है, हर उपाधि को, हर उपाधि के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी बनता है उसे निभाने के लिए भी कभी कभी इंद्रिया वहां भी लगा देंगे। क्योंकि कई लोग, कभी कभी हम लोग जब कहते प्रभु जी भक्ति करने के लिए समय निकालना है, तो लोग प्रभु जी हम खाली थोड़ी है, तो हम तो परिवार भी संभालना होता है, घर गृहस्थी है, क्या करे, वहां पर जॉब भी तो है ही, जॉब भी है, घर गृहस्थी है, तो प्रभु जी फिर इसमें समय देना पड़ता है, क्या करे। तभी यहाँ पर क्या हुआ, जॉब के तौर पर उन्होंने एक उपाधि ग्रहण कर लिया, मैं एम्प्लॉई हूँ, तो उसकी वजह से फिर वहां पर भी समय देना पड़ रहे हैं, इंद्रियों को वहां पर भी लगाना पड़ रहा है। एंड फिर उसी प्रकार से घर गृहस्थी होने के नाते फिर उन्होंने एक उपाधि स्वीकार किया, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में। फिर उस उपाधि के कारण फिर उनको भी वहां पर भी लगाना पड़ रहा है। उस प्रकार से इन सारे उपाधियों को जब व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है, देन फिर इन सारे उपाधियों को निभाने के लिए भी उन्हें अपने इंद्रियों को कभी कभी उसमें, कभी इसमें, कभी इसमें करके बांटना पड़ता है। बहुशाखा ही अनंतश्चा। तो इसलिए वो समय, ये जो पराभक्ति की बातें जो किया जा रहा है वो संभव नहीं हो पाता। पराभक्ति की बातें जो किया जा रहा है वो संभव नहीं हो पाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है। एंड देखिए, एंड ये भी बात है कि जैसे भगवान तो यहाँ पे तो कह तो रहे हैं, यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम। मन जो है चंचल और अस्थिर और निश्चल होने के कारण वो इधर उधर भाग जाता है। तब भी भगवान कह रहे कि ततस ततो नियम यही तत्, वहां से आप मन को उठाकर ले आइए, पुनः बार बार ले आइए करके। बट बात यह है कि आप चाहे जितने बार हम लाए भी, फिर भी दौड़ती है। फिर मन को नियंत्रित कैसे करें? देखिए, बात यह है कि मन को नियंत्रण करना असंभव है, कर नहीं सकते हैं। उसको स्वभाव ही है अस्थिरम, निश्चलती, चंचलम, ये सारा उसका स्वभाव ही है। कैसे नियंत्रण कर पाओगे? क्या संभव है? ये बेसिकली बात यह है कि हम अपने प्रयासों से उससे मतलब उसे आप नियंत्रित नहीं कर पाओगे। ये केवल और केवल ये गुरु और वैष्णव की कृपा होती है, तभी जाकर आप मन को नियंत्रित कर पाओगे। जब तक एक सुपीरियर इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, सुपीरियर एनर्जी की इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, तब तक हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे अपने प्रयास से। अपने प्रयास से मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुपीरियर एनर्जी या आह्लादनी शक्ति का प्रवेश चाहिए। इंटरनल पोटेंसी, भगवान की जो गुरु भी इंटरनल पोटेंसी का ही प्रतीक है। तो वैसा इंटरनल पोटेंसी या सुपीरियर एनर्जी की इंटरफेरेंस चाहिए, तब जाकर मन नियंत्रण में आएगी, नहीं तो फिर नियंत्रण नहीं हो पाएगी। इसलिए मन को नियंत्रण करना तभी संभव हो पाती है जब व्यक्ति अपनी प्रयासों से गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करता है। वंस दे आर प्लीज्ड with their उनकी प्रसन्नता की वजह से हमारी मन नियंत्रण में आ जाएगी। वो लोग प्रसन्न होने के कारण फिर वो सुपीरियर इंटरफेरेंस के कारण हमारा मन नियंत्रण में आ सकता है। तब तक हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, तो तब तक हमारा मन कभी भी नियंत्रण नहीं आ पाएगी। क्योंकि हमारा जो भी प्रयास है वो तो सारे भौतिक स्तर पे ही है, भौतिक स्तर पे ही है। उस प्रकार के प्रयासों से संभव नहीं है। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास करना नहीं छोड़ना है।
क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे उस प्रयास से ही तो ये लोग प्रसन्न होंगे, इस प्रयास से ही तो ये लोग प्रसन्न होंगे। जैसे मैंने पिछली बार एक छोटा सा कहानी मैंने सुनाया था, जिस प्रकार से वो चिड़िया समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही थी। जिस समुद्र ने उनके सारे अंडा ले लिया तो उस चिड़िया जो है समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही थी। जैसे चिड़िया की सामर्थ्य के अंतर्गत की बात नहीं है उस पूरा समुद्र को सुखाना, बस उनकी जो छोटे मोटे जो प्रयास है उस प्रयास से उन्होंने सुपीरियर एनर्जी को इन्वॉल्वमेंट उन्होंने इनवाइट किया गरुड़ जी के रूप में, वैष्णव की कृपा का आकर्षित किया उन्होंने अपने प्रयासों से। उसी प्रकार से जब हम मन को नियंत्रण करने का भी जो हमारे प्रयास जो चलती है उस प्रयास से भी हम वही करने जा रहे हैं कि हम वैष्णवों की गुरुजनों की कृपा को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली उनका कृपा से आपकी मन नियंत्रण में आने आएगी। जब तक उनका प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक दौड़ते रहना उसके साथ साथ, कभी बात नहीं सुनेगी। तो लॉजिक तो यही अल्टीमेटली वी नीड देयर हेल्प, यही मार्ग है मन को नियंत्रित करने के लिए। समझ पा रहे सभी? ठीक है। एंड इसके अंतर्गत ठीक है, नेक्स्ट 27 श्लोक। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। ओके, देखिए इसमें मन के विषय में कई प्रकार की बातें इस सेक्शन के अंतर्गत चर्चा किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे तो आपको मन के विषय में कई बातें आपको समझ में आएगी। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखमुत्तमम, ये मन को नियंत्रण करने के फल है। क्या है? योगिनम सुखम उत्तमम, वो योगी जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उन्हें उत्तम सुख की अनुभूति होती है। उत्तम सुख की अनुभूति होती है। जब तक असलियत में जब तक मन नियंत्रित नहीं होता है तब तक व्यक्ति मन की वजह से परेशान ही रहता है, उन्हें कभी भी सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकता, सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब अभी तक जिन जिनकी मन अनियंत्रित है, जो भी सुख के रूप में हम अब फील करते हैं वो असलियत में सुख ही नहीं है। कुछ हमें एक अनुभवी प्रैक्टिकल अनुभव ही नहीं है सुख होता भी क्या है, हमें पता तक भी नहीं है। क्योंकि असलियत में जो उत्तम प्रकार के सुख की अनुभूति मन नियंत्रण होने के बाद ही पता चलता है, जो कि अपना है नहीं तो फिर कहाँ पता चला। इसलिए जो कुछ भी अभी के समय पे जो भी हम अनुभव करते हैं, जिसे हम सुख कहते हैं या आनंद कहते हैं, वो असलियत में क्या है कि वो बॉडीली कंफर्ट है, बस वो शारीरिक सुविधा है। बस शारीरिक सुविधा की वजह से थोड़ा बहुत हमें जो सुख जैसा जो लगता है उसी को हम सुख करके मानने लगते हैं। बट असलियत में सुख की अनुभूति जो है हमें, या असली आनंद की अनुभूति हमें मन नियंत्रित होने के बाद ही प्राप्त होता है। क्योंकि बॉडीली कंफर्ट जो है वो क्या है ना,
वो थोड़ी देर तक उससे हमें आनंद मिलेगा, फिर उसके बाद नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने आप अपने घर पे एक नया सोफा खरीदा किया आपने, 1 लाख रुपए की पूरा अच्छा सा सुंदर सा सोफा सेट आपने खरीदा, है ना। देन फिर पहली बार जब आप बैठेंगे, देन आप फील, अरे बहुत अच्छा सोफा सेट है, बिल्कुल बैठने से अंदर चले जाते हैं हम, कितना अच्छा सोफा सेट है करके, फिर अब खूब आनंद लोगे। बट प्रश्न ये है कि कितना दिन तक ये आनंद रहता है, कितने बार आप उस सोफा में बैठने पे, क्या हर बार जीवन भर आप उस सोफा में बैठने में वही आनंद मिलता रहेगी? पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, फिर उसके बाद तो पुराना हो जाता है, उसके बाद तो पुराना हो जाता है। उसी प्रकार से कोई नया गाड़ी हमने खरीदा, उसमें भी मजा कितना दिन तक रहता है? कुछ दिन तक, फिर उसके बाद खत्म। नया कपड़ा खरीद लिया, कितना दिन तक रहेगी? कुछ दिन तक वो मजा रहता है, नया कपड़ा करके, फिर 2-3 बार पहन लिया तो पुराना हो गया, तो उसमें फिर दोबारा मजा नहीं आएगी। ये सारे, ये जो शारीरिक स्तर पे जो भी सुख है, इसी प्रकार के होता है, आदि अंतवंत कौन्तेय है। बट यहाँ पर ये जो योगी अनुभव कर रहे हैं, वो सुख तो आगे जाकर बताएंगे। आत्यंतकम सुखम अश्नुते, नेक्स्ट श्लोका में बताई जाएगी। आत्यंतिकम सुखम अश्नुते, वैसा सुख की प्राप्ति होगी जो कि आत्यंतिकम, जिसका कोई सीमा ही नहीं होता है वो सुख का। बट जो सुख हमें बॉडीली जो शारीरिक स्तर पे जो मिलता है, वो आदि अंत, उसके आदि भी, शुरुआत भी, अंत भी हो जाता है। तो एक तो ये बात है। उपैति शांत रजसम प्रशांत मनसम ही एनम, एक योगी का मन भगवान पे लग जाने के कारण तो फिर उन्हें एक दिव्य आनंद की अनुभूति होता है। एंड शांत रजसम, सारा उनके अंदर जो कुछ भी रजोगुण है वो शांत हो जाती है, या उस रजोगुण के परे, उपेति शांता, वो रजोगुण के परे हो जाते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मभूत स्तर के विषय में वर्णन किया जा रहा है। ये भी ब्रह्मभूत स्तर ही है, जो ब्रह्मभूत स्तर के विषय में बता, न सोचती न कांक्षती, उनके अंदर किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती है प्राप्त करने के लिए, और दूसरा उनके अंदर कुछ खोने पे दुख भी नहीं होता है। ये ब्रह्मभूत स्तर को पाया हुआ व्यक्ति की लक्षण है। तो यहाँ पर और भी अन्य लक्षणों के विषय में यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि उनकी मन जो है भगवान पे लग गई है, एंड फिर वो दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं इस स्तर पे रहते हुए, और उनके अंदर जितने भी पुराने कर्मों की प्रभाव इत्यादि चीजें, वो सारा कुछ पूरा कर्म फल इत्यादि चीजें खत्म हो चुकी है। वो ही इज कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू पास्ट डीड्स, पूर्व कर्मों के फलों से पूरा मुक्त हो चुके हैं, एंड वो अपनी पहचान भगवान के साथ अप गुणवत्ता में वो कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे लक्षणों के विषय यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम समझना चाहिए कि ब्रह्मभूत स्तर को जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया, उसके विषय में कहा जा रहा है कि उनकी आइडेंटिटी भगवान के साथ। देखिए, कभी भी जीव और भगवान कभी दोनों एक नहीं हो सकते हैं। दोनों यहाँ पर समान का मतलब है एकत्वम अनुपश्यति, ये ईशोपनिषद में कहा जाता है। ये एकत्वम केवल गुणवत्ता के रूप में देखा जा सकता है। गुणों में समान हो सकते हैं, बट मात्रा में डिफरेंस है। जैसा कि एक समुद्र है, समुद्र में, और एक समुद्र का एक बूंद है, उस बूंद भी नमकीन ही होता है ना। समुद्र में एक बूंद भी आप निकालोगे वो भी नमकीन होता है, समुद्र का पानी भी नमकीन होता है। तो गुणवत्ता में समुद्र का बूंद और समुद्र दोनों समान है, एक ही क्वालिटीज है दोनों में से, बट मात्रा में डिफरेंस। इसका मतलब एक बूंद समुद्र के पानी में कितना सॉल्ट होगा, कुछ मिलीग्राम,
मिलीग्राम भी नहीं कह सकता, और कम। वही समुद्र में कितना पानी, कितना सॉल्ट होगा, सैकड़ों टन सॉल्ट निकाल सकते आप, है ना। तो उस प्रकार की मात्रा में डिफरेंस है, सॉल्टीनेस है, बूंद में भी सॉल्ट है और समुद्र में भी सॉल्ट है, बट बूंद में सॉल्ट की मात्रा में और समुद्र में सॉल्ट की मात्रा में डिफरेंस है। उसी प्रकार से भगवान और जीव गुणों में, गुणवत्ता में समान है, बट उस गुणों की मात्रा में डिफरेंस है। जैसा उदाहरण के लिए, एक आत्मा परमात्मा का या भगवान का ही एक अंश होने के कारण आत्मा के अंदर भी अनेक प्रकार की अद्भुत दिव्य गुण है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे अंदर भी दया होता है, बट हमारा दया और भगवान की दया अतुलनीय है। भगवान की दया असीम है और हमारा दया सीमित है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी सौंदर्य हो सकता है, बट वो सौंदर्य का सीमा है, बट भगवान के सौंदर्य की सीमा है नहीं। तो उस प्रकार से गुण है, वही गुण है जो हम में भी और भगवान में भी, बट भगवान में उस गुणवत्ता वो असीमित मात्रा में होता है। तो उस प्रकार से क्वालिटेटिव आइडेंटिटी कहा जा रहा है, गुणात्मक पहचान भगवान के साथ होता है। इसलिए कभी भी भगवान का सीधा हम समान नहीं बन सकते हैं, गुणवत्ता में ही हम भगवान के समान हो सकते हैं, एंड उसमें भी कमियां होता है। जैसा भक्त रसायन सिंधु के अंतर्गत कहा जाता है, अगर विशेष गुणों को ही गिना जाए, देन भगवान के अंतर्गत 64 विशेष गुण देखा जाता है, एंड जीवों के अंदर 50 विशेष गुण देखा जाता है। 50 विशेष गुण देखा जाता है। उस प्रकार उन गुणों में भी फर्क होता है। एंड अभी 28वां श्लोका से 32वां श्लोका तक जो है, अभी तक आत्म साक्षात्कार के विषय में बात किया जा रहे हैं। अभी 28 से 32वां श्लोका के विषय में परमात्मा के साक्षात्कार के विषय में भी चर्चा होगी। आत्म साक्षात्कार मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, बस इस बात को समझना। और परमात्मा साक्षात्कार के अंतर्गत क्या होता है कि परमात्मा के साथ या भगवान के साथ अपनी संबंध क्या है ये जानना भी होता है, और उस जानकारी के स्तर पे कार्य करना भी होता है। इसमें भगवान कृष्ण के दास हूं और मेरी काम है या मेरी एकमात्र कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, और इस प्रकार समझते हुए भगवान की सेवा करना, ये परमात्मा के साक्षात्कार होंगे। तो उस प्रकार से यहाँ पर अभी 28वें श्लोक 32वें श्लोक तक इसके विषय में चर्चा होती है। बट इसके पहले हम एक और बात हम कहना चाह रहे हैं आपसे। इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी एक विशेष बात लिखते हैं, to be always engaged in transcendent loving service of the Lord or to remain Krishna consciousness is to be factually liberated from the mode of passion and all mental contamination. हमेशा भगवान की सेवा करना और कृष्ण भावनामृत में लगे रहना, यही बहुत बड़ा निदर्शन है कि व्यक्ति अपने रजो और तमोगुण के प्रभाव से निकल चुका है करके, बहुत बड़ा निदर्शन है। तो इस प्रकार से हमें सिंपली क्या करनी चाहिए, ऑल्दो शास्त्र में कई प्रकार की बातें कही जाता है, बट हमारी एक कंक्लूजन के रूप में हमें क्या करनी चाहिए, सिंपली हम इतना इंश्योर करनी चाहिए गुरु और वैष्णव के निर्देशन के अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी सेवा और साधना हम करते रहे। 24/7 हम इंश्योर करें कि हमारा कोई भी क्षण इधर उधर नहीं जा रहे हैं, हम हर एक क्षण गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम साधना और सेवा में हम हमेशा लगे। बस यही मेक श्योर करना, यही कंक्लूजन है बस। एंड इस प्रकार से करने पे धीमे धीमे क्या होगा, देन फिर गुरु और वैष्णव को प्रसन्न कर लेंगे, देन फिर वैष्णव गुरु प्रसन्न होने के कारण
उनकी असीम कृपा आपके ऊपर होगी, जिसकी वजह से आपकी मन नियंत्रण में आ जाएगी। देन फिर हमें अत्यंत सुख की अनुभूति होगी एंड फिर फाइनली हमें भगवत प्राप्ति होगी, ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त करेंगे, फिर पराभक्ति करने लगेंगे, फिर पराभक्ति से फिर करते करते हम भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे। बट मार्ग तो यही है, गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए उनके निर्देशन के अनुसार हम हमेशा साधना और सेवा में लगे रहे, एंड वो भी अपराध किए बिना। एंड यहाँ पर एक और बात, इस श्लोका के तात्पर्य के अंतर्गत हमारा आचार्य कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम पैशन एंड इग्नोरेंस सिचुएट्स द योगी इन द प्लेजरेबल मोड ऑफ गुडनेस। जब व्यक्ति धीमे धीमे रजो और तमो गुण के प्रभाव से निकलता है, वो धीमे धीमे वो सत्वगुण में आ जाता है, सत्वगुण में आ जाता है। सत्वगुण में जब आता है व्यक्ति, सत्वगुण में आने के बाद उन्हें एक प्रकार की सेटिस्फैक्शन और आनंद की अनुभूति होने लगता है सत्वगुण में, क्योंकि सत्वगुण का लक्षण है एक प्रकार के आनंद प्राप्त होना, हैप्पीनेस। एंड जो व्यक्ति सत्वगुण में आज आकर वहां सेटल हो जाता है, प्रॉब्लम है कि सत्वगुण में भी एक प्रकार की कंफर्ट और एक प्रकार की क्या कहते हैं, एक प्रकार की हैप्पीनेस की अनुभूति होता है। फिर उनको लगता है कि बस हो गया, इतना पर्याप्त है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हम पहुंच गए। अभी पहले जैसे बहुत ज्यादा चंचलपन नहीं, अभी शांति है थोड़ा सा, और मुझे बहुत आनंद आ रहे हैं करके फिर वो वही रह जाएगा। दिन ऐसा लोग भी इसी दुनिया में बंधे रह जाएंगे, क्योंकि सत्वगुण में क्या बांध कर रखती है इस दुनिया में हमें, सत्वगुण में हैप्पीनेस, जो उस सत्वगुण में रहने की वजह से जो भी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की अनुभूति जो होता है, वो हमें बांध कर रखेगी इस दुनिया के अंदर। बट भक्त लोग कभी भी सत्वगुण में आने पे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। भक्तों की सेटिस्फैक्शन, वो खुद की सेटिस्फैक्शन में वो आनंद नहीं लेता है। वन हु इज सिंपली बॉदर्ड अबाउट हिज ओन सेटिस्फैक्शन, वो सत्वगुण में आकर बैठ जाएगा। जो व्यक्ति केवल अपने संतुष्टि और आनंद से जिनका बॉदरेशन है, वो सत्वगुण में आकर सेटल हो जाएगा। बट जो व्यक्ति असलियत में गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए वो जी रहा है, वो सत्वगुण में आकर भी सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज वो कंटिन्यूसली हैंकर करेगा उनकी प्रसन्नता के लिए, मैं कार्य करूं, सेवा करूं, भक्ति करूं करके कंटिन्यूसली वो प्रयास करता रहेगा। इसलिए जो सत्वगुण वाला व्यक्ति का लक्षण क्या होता है कि वो कंफर्ट जोन को पकड़कर बैठ जाएगा। अभी बिल्कुल सेटल हो गया, अभी ठीक है, थोड़ा जॉब मिल गया, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ प्रभु जी, मुझे बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं करना है, सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है इतना। एंड 16 माला हो जाती है, एंड मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, मैं वैसे ही ऑफिस पकड़ा, मैं बहुत ज्यादा एंडिवर नहीं करता हूँ, ठीक है जितना पैसा मिल रहा है ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। बट प्रॉब्लम है कि वो भक्ति के लिए भी जो एक्स्ट्रा एंडिवर जो करना है वो करेगा, अपना कंफर्ट जोन से निकल कर जो करना है वो नहीं करेगा, वो प्रयास जो सत्गुण में सेटल हो गया। असलियत में भक्त मतलब वो व्यक्ति है जो अपना कंफर्ट को भी छोड़ के, अपने कंफर्ट को भी छोड़ के, अपना सात्विक जो कंफर्ट है उसको भी छोड़कर वो एक्स्ट्रा प्रयास करेगा हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए। जिस प्रकार से आज के समय पे भक्त लोग भगवद्गीता का वितरण करने के लिए प्रयास करते हैं, हालांकि उनके लिए मुश्किल पड़ता है इस प्रकार से अपना जॉब भी करना, घर पे भी काम देखना, एंड फिर अपने साधना भी करना, फिर साथ ही साथ भगवद्गीता वितरण करने के लिए समय निकाल कर बाहर जाना, उनके लिए काफी मुश्किल पड़ता है। बट फिर भी भक्त लोग अपने कंफर्ट को छोड़ के, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है उससे, बट फिर भी गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो अपना कंफर्ट को छोड़कर बाहर निकलते हैं और सेवा करने का प्रयास करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड भक्ति। इसलिए ये लोग केवल सत्वगुण से बंधे नहीं, जो लोग इस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो लोग सत्वगुण से भी बंधे नहीं है, बल्कि वो सत्वगुण के भी परे जा रहे हैं।
सत्वगुण के भी परे जा रहे हैं, बिकॉज वो एक ऐसा दिव्य स्तर पे जाकर सेवा कर रहे हैं भी, जो कि सत्वगुण का भी परे है। बिकॉज केवल उनका ही प्रसन्नता से वो उनका संबंध है, देन फिर वो लोग तो बाहर कभी नहीं निकलेंगे, बट यहाँ पर निकल रहे तो इट इज ग्रेट सिम्टम। इसलिए हमें भक्ति असलियत में तभी शुरुआत होती है जब हम अपना कंफर्ट को छोड़कर हम निकलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने लगेंगे, जितना हमारे हमसे नॉर्मली संभव हो पाती है उससे हम एक कदम आगे ही करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मेरे से अभी वैसा करना, ऐसा 16 माला करने पे ही मेरा समय खत्म हो जाती है, बट एक वक्त क्या करते हैं, नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा, देन फिर वो 4 माला बढ़ा देगा, ठीक है 20 करूंगा। उसी प्रकार उदाहरण के भगवत गीता के वितरण में एक व्यक्ति सोचेगा मैं वैसे कंफर्टेबली तो मैं 108 कर लूंगा, बट जो एक्स्ट्रा एंडिवर करना चाहेगा दोनों के प्रोजेक्ट में तो 250 करूंगा। ऑल्दो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बट फिर भी कहते हैं नहीं मैं एक्स्ट्रा एंडिवर करूंगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो अपना कंफर्ट छोड़कर निकलेगा। वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप अपने आप से सोचिए हर दिन, मैं आज अपने कंफर्ट को छोड़कर भगवान के लिए मैंने किया क्या, व्हाट एक्स्ट्रा डिड आई डू फॉर कृष्णा टुडे। जो एक रेगुलर तौर पे जो होना है तो वो तो होता ही है अब अपने कंफर्ट लेवल पर रहते हुए, बट हम आज भगवान के लिए हम आज एक्स्ट्रा क्या किया जो हम जो हटकर हम अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें कभी कभी अपना नींद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, कभी कभी हम अपना खाना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, कभी कभी कुछ और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट ये सारा कुछ करके जब व्यक्ति बाहर निकल रहा है, क्या इस प्रकार से करने से हमारा प्रेम व्यक्त नहीं हो रहे? यही तो प्रेम है, और क्या प्रेम। आप कितना बार भी कह दो मैं प्रेम करता हूँ प्रेम करता हूँ प्रेम करता हूँ करके, जब तक प्रेम हम अपने कार्यों से नहीं दिखाएंगे तो फिर काय का प्रेम है प्रेम। तो इसलिए इस प्रकार से इस महीने में खास करके हमारे भक्त लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। ऑल्दो उनके पास पर्याप्त मात्रा में सेवाएं हैं, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा इंडीवर कर रहे हैं, नहीं मुझे भगवान को प्रसन्न करनी है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करनी है, ये सेवा करके फिर सभी लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। ये सत्वगुण का भी परे है, तो वैसे लोग कभी सत्वगुण से बंधे नहीं रह जाएंगे। ठीक है, हम 28 श्लोका से अभी चर्चा करेंगे। युञ्जन्येवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अनुवाद। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान के साथ जो कनेक्शन अभी से उस कनेक्शन के विषय में चर्चा अभी से शुरू हो रही है। यहाँ पर कौन सा शब्द से वो कनेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं? ब्रह्म संस्पर्शम। ब्रह्म संस्पर्शम, क्योंकि ब्रह्म शब्द जो है कभी कभी आत्मा को भी इंडिकेट करती है, कभी कभी परमात्मा को भी, बट इस कॉन्टेक्स्ट में, इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में ये परमात्मा को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर ब्रह्म संस्पर्श मतलब ब्रह्म के साथ स्पर्श, या ब्रह्म का स्पर्श में रहना या टच में रहना। देखिए मतलब ब्रह्म का टच में रहने का मतलब ये नहीं कि गले मिलकर रहना। ब्रह्म का टच में रहना मतलब हमारे कनेक्टिंग लिंक क्या है भगवान के साथ, वो है सेवा। सर्विस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सोल एंड गॉड। भगवान और आत्मा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो वही सेवा है, एंड सेवा ही नहीं तो फिर लिंक क्या है? तो इसलिए हमारी पहचान क्या है भक्ति में? हमारी सेवा ही पहचान है, हमारी सेवा ही हमारी पहचान है भक्ति में। जैसे उदाहरण के लिए अगर
भौतिक दुनिया में भी आप देखिए, किसी से जब मिलेंगे पहला क्या पूछेंगे, हम उनका नाम पूछेंगे, फिर उसके बाद क्या पूछते हैं, तुम क्या करते हो, क्या करते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम क्या करते हैं मतलब वो हमारी सेवा है। तो वो सेवा से आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा, अच्छा ये इनकी ये बिजनेस है, ये जॉब है, ये प्रोफेशन है, ये हाउस वाइफ है, इस प्रकार से ये पहचान हो जाती है अपनी। तो उसी प्रकार से ही भक्ति के अंतर्गत भी हमारा सेवा ही हमारे पहचान है, जो कि हमारा हमारा भगवान के साथ वो संबंध को जोड़कर रखती है। ये जो ब्रह्म स्पर्श जो है, ये हमें ये सेवा के माध्यम से प्राप्त होती है, सेवा के माध्यम से ये ब्रह्म स्पर्श प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ब्रह्म स्पर्शनम संस्पर्श। जो फिर सेवा ही नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी क्या कनेक्शन है। एंड सेवा, भगवान के नाम जप करना भी सेवा है, और श्रीमद् भागवतम की पठन भी सेवा है, और साथ ही साथ प्रचार करना भी सेवा है, और भगवान के लिए भोग बनाकर भगवान को भोग लगाना भी सेवा। ये सारा कुछ सेवा के अंतर्गत ही है। और यहाँ तक भी आप कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम प्रसाद खाओ, प्रसाद खाना भी सेवा ही है, प्रसाद खाना भी सेवा है। तो इतना स्वादिष्ट सेवा करने के लिए मौका मिलता है तो क्यों नहीं करे कम से कम। बट कई ऐसा मूर्ख लोग होते हैं जो कि वो भी सेवा नहीं कर पाते, मना कर देते, हम नहीं कर सकते। वो लोग वैसा इतना बहुत सुंदर प्रकार से जो भगवान मौका दे रहे हैं उस प्रकार की सेवा करने, उससे भी वंचित रह जाते हैं। तो उस प्रकार से हम हमेशा कुछ किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगे रहनी चाहिए। बट डेफिनेटली अगर कोई पूछे प्रभु जी आपकी क्या सेवा है, प्रभु जी हम दिन में 3 बार हम सेवा करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, एंड वो पेट भर के हम करते हैं। डेफिनेटली सेवा तो है, बट आपको समझ ही आ रहे हैं, सेवा तो है बट फिर भी उससे बेहतर नहीं बन पाता। 3 बार सेवा करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, पूरा थाली भर के हम सेवा करते हैं। तो ये पर्याप्त नहीं, ठीक है, कम से कम आप कुछ नहीं कर पाते, इतना तो हमें कर ही लेना चाहिए, इतना तो हमें कर ही लेना चाहिए। तो उस प्रकार से ब्रह्म स्पर्श प्रसाद भी एक बहुत अद्भुत सेवा है, क्योंकि ये जो स्पर्श की बात जो कहा जा रहा है ना, सच में स्पर्श प्राप्त हो रहे हैं ना, भगवान के प्रसाद और भगवान दोनों अभिन्न है। और वैसा प्रसाद के रूप में जो भगवान है उसको आप अपना जिह्वा पर रख के उनके स्पर्श कर रहे हैं, आप अपने हाथों में ले रहे हैं, तो ये सारा स्पर्श ही तो हो रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ हमें प्रैक्टिकल तौर पर भी कुछ सेवा हमें करनी चाहिए, प्रैक्टिकल तौर पर कुछ सेवा करनी चाहिए। क्यों नहीं, तो क्या होता है ना, देन ये जो रजो और रजोगुण शांत हो पाना नहीं, वो नहीं हो पाएगी। रजोगुण को सही प्रकार से एंगेज करना चाहिए। रजोगुण को जब आप दबा कर रखेंगे, उसे बिठाएंगे तो वो चिल्लाएगी। रादर रजोगुण को क्या करनी चाहिए, उनको काम में लगा देनी चाहिए, कुछ ना कुछ काम में। तो इसलिए भक्ति मतलब मन की नियंत्रण कैसे होती है, मन की नियंत्रण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से होता है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के द्वारा आप धीमे धीमे मन को नियंत्रित कर लो। क्योंकि सबसे पहला क्या होता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रियों की शुद्धिकरण हो जाती है, और इंद्रियों की शुद्धिकरण हो जाती है। फिर वैसा शुद्ध इंद्रियां जब शुद्ध हो जाती है, उनकी तरफ से डिमांड्स ही आना बंद हो जाती है, डिमांड्स आना बंद हो जाती है। इसलिए मन, उसकी डिमांड के कारण ही तो मन इधर उधर भागता है। कभी हमारे जिह्वा कहते हैं नहीं मुझे गुलाब जामुन खाना है, कभी जिह्वा कहते हैं मुझे रसगुल्ला खाना है। देन फिर मन कभी रसगुल्ला कभी और, कभी गुलाब जामुन की और, कभी कहीं और भागते रहेगी।
बट डिमांड ही आना बंद हो जाएगी, देन फिर मन कहाँ भागेगा। तो उस प्रकार से इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, पहले इंद्रियों को लगाने पे इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, इंद्रियां शुद्ध होने से धीमे धीमे मन कलुषित होना बंद हो जाएगी, धीमे धीमे मन भी शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से मन के नियंत्रण जो है इंद्रियों को से भगवान की सेवा में लगाने से होता है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ हम इंश्योर करनी चाहिए हमारे सारे इंद्रिया अपने हमारे सारे इंद्रिय जो है कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में लगी है, किसी न किसी प्रकार की सेवा में लग गई करके हमें इंश्योर करनी चाहिए। जैसा अभी प्रचार के कार्य जैसे भगवद्गीता वितरण में वगैरह जो कर रहे हैं, तो उनके सारे ही इंद्रिया भगवान की सेवा में लग जा रहे हैं ना। जैसे उदाहरण के अपने पैरों से चल रहे हैं, बुद्धि से सोचते हैं हमेशा मैं पुस्तक वितरण कैसे करूं, उनको क्या बोलूं तो ये भगवद्गीता लेगा। तो उस प्रकार से अपना बुद्धि भी भगवान की सेवा में लग गया, और उनका अहंकार भी भगवान की सेवा में लग जाता है। अहंकार कैसे लग जाता है, क्योंकि लोग सीधा भगवद्गीता नहीं लेंगे, कई लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए एक डिवोटी पूछ रहे थे कि प्रभु जी हम तो इतने बड़े मैनेजर है, तो हमें कभी कभी लगता है कि हम ये पान खाने वाले व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ गए करके, और ये पान खाए वो व्यक्ति ये हमें रिजेक्ट कर देते मुंह पे, हम नहीं लेंगे, और हम उनसे सर प्लीज सर ले लीजिए, प्लीज प्लीज लीजिए करके हम उनके पीछे बड़े हैं। वो तो हमारे घर पे नौकर करने के बराबर है, नौकर के बराबर है, तो उनको पीछे हम पड़ रहे हैं। क्या प्रो जी, मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। जब इस प्रकार से जब हम करते हैं तब असलियत में अपने अहंकार का शुद्धिकरण हो रही है, असलियत में अहंकार की शुद्धिकरण हो रही है उस समय। बिकॉज इन सारे बातों को और इस प्रकार के सिचुएशंस को आपको बार बार फेस करना पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे अहंकार की शुद्धिकरण हो रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल लेवल पर वो अपना बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, अपना मन अपने अहंकार को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और शरीर तो है ही, क्योंकि बार बार आपके इधर उधर दौड़ना पड़ रहे हैं, तो शरीर तो पूरा लग ही जा रहे हैं। इसलिए ये भगवद्गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवद्गीता वितरण एक ऐसा अद्भुत सेवा है जिसके अंतर्गत हम अपने सारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब चीज हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सब चीज लग जाता है, सूक्ष्म शरीर भी लग जा रहे हैं और स्थूल शरीर भी लग जा रहे हैं भगवान की सेवा में। प्रसाद खाने में तो क्या लगता है, सारा नहीं लगता है, एक कुछ ही इंद्रिया लगता है, बट अपन पुस्तक वितरण में तो सारे ही चीज लग जा रहे हैं। तो इस प्रकार की अद्भुत अद्भुत सेवा करने के अवसर जो है इस महीने के अंतर्गत प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए हर किसी को ये फायदा उठाना चाहिए। एंड ये व्यक्ति ये ब्रह्म स्पर्श में कितना समय तक रहना होगा, इसके विषय में यहाँ पर क्या रहे कि सदात्मानम युंजन एवं सदात्मानम, सदा मतलब युंजन मतलब उनको इस प्रकार की सेवा में हमेशा ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा आधा घंटा पौना घंटा नहीं, हम भक्ति जो करते हैं ये 2400 घंटा करनी चाहिए। हमें जो बाहर जो हमें पूजा वूजा करने के लिए कहा जाता है, ठीक है आपको आधा घंटा पूजा करनी है, फिर उसके बाद जो करना है करो, एक ड्यूटी के तौर पर करते हैं। बट भक्ति मतलब वो नहीं है, इट इज अ वे टू लिव लाइफ। भक्ति मतलब एक तरीका है, जीवन जीने का तरीका है। हर एक पल हर एक क्षण किस प्रकार से भगवान को केंद्र में रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के कहने के अनुसार हर एक कार्य और हर एक क्षण कैसे हम रहे, तो यही भक्ति है, यही भक्ति है। उस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए, हर एक क्षण का उपयोग करनी चाहिए भगवान की सेवा करने में। इसलिए यहाँ पर कहा है सदात्मानम, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। मैं जब घर पे रहूंगा तब एक भक्त की तरह रहूंगा, और मंदिर में जाऊंगा भक्त की तरह रहूंगा, और जब ऑफिस में जाऊंगा फिर बिजनेसमैन बन जाऊंगा।
आपको भक्त मतलब डबल गेम नहीं खेल सकते हैं। घर पे एक तरह, ऑफिस में एक तरह, मंदिर में एक तरह, बाहर एक तरह, ये डबल गेम दुगलापन नहीं चलेगी। भक्त मतलब हर जगह भक्त है। हर जगह भक्त का मतलब है वो हमेशा सचेत है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे मंदिर में हो, हर जगह वो सचेत है भगवान को लेकर, हर जगह सचेत है। ये कैसे संभव हो पाती है हर हमेशा सचेत रहना, अगले श्लोकों में एक्सप्लेन किया जाता है। एंड इस प्रकार से हमेशा भगवान की सेवा में लगने से ब्रह्म स्पर्श के द्वारा वे व्यक्ति योगी विगत कल्मशा, सारा कल्मश जो है वो विगत मतलब छूट जाता है, सारा कल्मश छूट जाता है। एंड फिर उनको अत्यंतम सुखम अश्नुते, देन फिर उनको अत्यंत सुख की अनुभूति होने लगती है। आगे, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अनुवाद। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। ये और नेक्स्ट श्लोक है, दोनों सिमिलर श्लोकास है। इसमें कहा सर्वभूतस्तम आत्मानम, यहाँ पर आत्मा शब्द जो है ये परमात्मा को इंडिकेट कर रही है। सर्वभूतस्तम आत्मानम मतलब भूतस्तम, हर सर्व मतलब सारे भूत मतलब जीव में, सारे जीवों में परमात्मा है। सर्वभूतस्तम आत्मानम, सारा जीवों में परमात्मा है। और फिर कहा जा रहा है कि सर्वभूतानि चात्मानि, सर्वभूतानि मतलब सारे जीव, आत्मनि मतलब सारे जीव परमात्मा के अंदर है। तभी क्या हुआ, सारे जीवों के अंदर परमात्मा है और सारे जीव परमात्मा के अंदर है। तो ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी, फिर भी चर्चा करेंगे। ईक्षते योग युक्तात्मा, इस प्रकार से कौन देखता है, इस प्रकार से एक योगी इस प्रकार की दुख दृष्टि से देख पाता है। ईक्षते मतलब देखना, ईक्षते मतलब देखना, एक योगी इस प्रकार से देखता है। सर्वत्र समदर्शन, इस प्रकार से हर जगह परमात्मा के अस्तित्व को वो देख पाता है समान रूप से। हर जगह समदर्शन, हर जगह समान रूप से परमात्मा के अस्तित्व को वो देख पाता है। सबसे पहला ये बात तो सभी लोग समझते ही है कि हर जीव के अंदर परमात्मा है, क्योंकि भगवान कहते ही है हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन हृदय के स्थान में मैं रहता हूं करके। कौन रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी लोग समझते हैं और मानते भी है कि हर एक जीव में, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, चंडाल हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में, उनके हृदय के स्थान पे परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। तभी हम कहते हैं ना, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। एक कुत्ते को और कुत्ते के मांस खाने वालों को, दोनों को ही, एक ब्राह्मण को और स्वपच मतलब कुत्ते के मांस खाने वाले को, सभी ही लोगों को एक पंडित जो है समान रूप से देखते हैं। क्यों समान रूप से देखते हैं, इसी श्लोका के आधार पर, इसी श्लोका के आधार पर समान रूप से देख पाते हैं। इस श्लोका के आधार पर मतलब क्या है, सर्वभूतस्तम आत्मान, क्योंकि हर एक जीव के अंदर परमात्मा वास करते हैं, उसके कारण सभी ही जीवों को परमात्मा का निवास स्थान के रूप में देखते हुए वो एक प्रकार से देख पाते हैं। देन फिर दूसरा सेक्शन जो यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि सारे जीव परमात्मा के अंदर है करके, तो इसका अर्थ क्या है, सारे जीव परमात्मा के अंदर होने का मतलब यह है कि सारे जीवों की अस्तित्व भगवान की शक्तियों का ही अंतर्गत है।
क्योंकि भगवान और भगवान की शक्तियां ये दोनों अभिन्न हैं। सबसे पहला, भगवान और भगवान की शक्तियां अभिन्न है, और भगवान की शक्तियां दो प्रकार की है, एक भौतिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति। और जितने भी ये जो भौतिक सृष्टि है वो सारा भगवान की भौतिक सृष्टि, भौतिक शक्ति का विस्तार है। तो इसी भौतिक सृष्टि के अंतर्गत ही तो हम रह रहे हैं। इसी भौतिक शक्ति जो कि भौतिक सृष्टि है भगवान की, जो कि भगवान से अभिन्न है, तो वैसे ही सृष्टि के अंतर्गत रह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कहा जा रही है कि हम भगवान के अंदर है करके, हम भगवान के अंदर है करके, इसका मतलब यह है कि भगवान की शक्ति के ही अधीन, या भगवान की शक्ति का अधीन, या भगवान की शक्ति का अंदर ही हम सभी लोग वास करते हैं करके। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारे जीव जो है परमात्मा या भगवान के अंदर है करके। तो इस प्रकार से ये दो चीजें यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। एंड इस प्रकार से कौन देख पाते हैं? एक योगी हमेशा इस प्रकार की दृष्टि के साथ हर चीज देख पाते हैं। इसलिए वो उनके अंदर ये समत्व की भावना हमेशा बना रहता है। आउटवर्डली ऑल्सो एवरी लिविंग बीइंग इज सिचुएटेड इन द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। यही बात हमने कहा अभी जो दूसरा सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी दूसरा पैराग्राफ में दिए हैं, आपको और थोड़ा सा समझना है तो देन फिर ये पैराग्राफ आप दोबारा पढ़ सकते हैं। इस पैराग्राफ के अंतर्गत भगवान जी प्रभुपाद जी ये दूसरा सेंटेंस जो बताए जा रहे हैं, सारे जीव परमात्मा के अंदर रहते हैं, इस बात को वहां पर और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। वही मैंने आपको भी समझाया भाई। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और दृष्टांत जो है लास्ट पैराग्राफ में देते हैं। समदर्शन, सभी लोगों को एक दृष्टि में देखने का मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि जीव चाहे किस प्रकार का भी योनि में भी क्यों ना हो और किस प्रकार का भी परिस्थितियों में भी क्यों ना हो, फिर भी हर एक जीव की जो वास्तविक स्थिति क्या है? भगवान के सेवक है। एंड वो जो स्थिति है वो कभी भी वो छूटता नहीं है, कभी भी वो डक जाती है, कभी वो छूटता नहीं है, क्योंकि उसकी स्वभाव है, जीव की स्वभाव है सेवा करना, तो वो छूटता नहीं है। उस जो जीव की भगवान के साथ संबंध जो है वो चाहे किसी भी योनि में किसी भी परिस्थितियों में समान ही होने के कारण, और हर एक जीव अपने अपने कर्म फलों के अनुसार अलग अलग प्रकार की योनियों में और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में फंसी है। और चाहे वो योनि और परिस्थिति अलग होने के बाद भी उनकी स्थिति जो है भगवान के साथ उनके संबंध जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। उस प्रकार की जो कांस्टेंटनेस को देखकर यहाँ पर कहा जा रहा है समदर्शन, समान दृष्टि है। तो यही बात यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। तो फिर अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। यस विवेक प्रभु। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। इसका मतलब भगवान ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मुझे हर जगह देख पा रहे हैं और हर चीज में मुझे देख पा रहे हैं, देन फिर वो व्यक्ति का साथ मेरा संबंध कभी भी टूटेगी नहीं, कभी भी टूटेगी नहीं। अभी क्या हुआ, हमारा संबंध टूटा तो नहीं है बट अदृश्य हो गया। हमारे लिए भगवान एक प्रकार से अदृश्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ना हमें भगवान, बट भगवान कहते हैं कि मैं उनके लिए कभी अदृश्य होंगे नहीं। किनके लिए कभी अदृश्य नहीं होंगे? जो व्यक्ति हमेशा भगवान को हर जगह देख पा रहे हैं, हर जगह देख पा रहे हैं, तो फिर वैसा व्यक्ति के लिए भगवान कभी भी अदृश्य नहीं होते। देखिए भगवान तो
हमेशा दिखने की बात कह रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि देखिए आप भगवान के विषय में इतने बातें बोल रहे हैं तो एक बार तो दिखा दो भगवान को। भगवान को एक बार देखना चाहते, भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे एक बार क्या, मैं तो हमेशा के लिए आपको दिख जाऊंगा। बट उसके लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करना होगा। क्या क्वालिफिकेशन है? वो क्वालिफिकेशन नहीं, भगवान अगर दिखना है देन उसको क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति हर जगह भगवान को देख पाता है, जो माम पश्यति सर्वत्र, हर जगह पश्यति देख पाता है मुझे, यह मतलब वो व्यक्ति जो मुझे हर जगह देख पाता है, उस व्यक्ति को मैं कभी भी अदृश्य नहीं रहूंगा। यही बात भगवान ब्रह्म संहिता के अंतर्गत भी कहा जाता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। विलोकयन्ति मतलब देखता है एक योगी हमेशा हमेशा देखते रहते हैं। कौन? प्रेमांजन चुरिता, जिनकी आंखें जो है प्रेम के अंजन से लेपन किया हुआ है, तो वैसा व्यक्ति उस प्रकार के आंखों के साथ भगवान को हर जगह देख पाते हैं या हमेशा देख पाते हैं। तो उस प्रकार से हमारी भगवान के साथ कभी भी संबंध टूटेगी नहीं, जब अगर भगवान को हर जगह देखना हम सीख ले तो। एंड देन प्रश्न ये है कि भगवान को हर जगह देखना मतलब क्या है? क्या हर जगह भगवान दिख जाएंगे? कोई अलग अलग से नहीं दिखाई पड़ेंगे शुद्ध भक्तों को। शुद्ध भक्तों को ये नहीं दिखाई पड़ेंगे कि विवेक प्रभु कौन है, कृष्ण प्रसाद प्रभु कौन है, या ये सभी लोग अलग अलग प्रकार से नहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। सभी हर जगह तो वो भगवान को ही देख रहे हैं। विवेक प्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे, उन्हें तो भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा होता है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो इस प्रकार से देख पाते हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट कृष्णा। उनको ये समझ के साथ देख रहे हर चीज को कि ये जो चीज है इसकी अस्तित्व भगवान के बिना संभव ही नहीं है। भगवान के बिना इस व्यक्ति का अस्तित्व के संभव है ही नहीं, या वस्तु या व्यक्ति का संभव अस्तित्व भगवान के बिना संभव नहीं है। एंड कृष्ण इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, एंड भगवान ही हर चीज की स्वामी है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हर चीज को देखना ही भगवान को सर्वत्र देखने का मतलब है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना, और हर जगह भगवान किस प्रकार से व्याप्त होकर हर चीज को चला रहे हैं। एक अणु को भी चलाने के लिए भी भगवान उस अणु के अंदर चाहिए, और उस पूरा ब्रह्मांड को भी चलाने के लिए भगवान उस ब्रह्मांड के अंतर्गत भी चाहिए। एक अणु को भी, एक एटम को भी अगर चलाना है तो उस एटम के अंदर भी भगवान को होना है, तब भी वो एटम अपनी जगह पर रह पाएगी, नहीं तो नहीं रह पाएगी। जैसे उदाहरण के लिए एक मॉलिक्यूल के अंतर्गत एटॉमिक बॉन्डिंग होता है। एटॉमिक बॉन्डिंग होता है, कई एटम जो है बंध के रहती है एक पर्टिकुलर शेप में, तो उस प्रकार से जोड़कर रखते कौन है? उस स्थिति में एटम को रखने वाला कौन है? तो भगवान नहीं है तो वो एटम वहां पर रहेगी कैसे? एंड यहाँ तक भी एक इलेक्ट्रॉन भी रहना है तो फिर भगवान की अस्तित्व जरूरी है। तो उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत, तभी ब्रह्म संहिता में कहा जाता है अंडांतरस्तो परमाणु च अंतरस्तम। एक परमाणु, परमाणु मतलब एटम है, अंडा 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 मतलब ब्रह्मांड है। तो उस प्रकार से ब्रह्मांड के अंतर्गत भी है और परमाणु के अंतर्गत भी है। और परमाणु परमाणु के अंतर्गत ही नहीं है बल्कि एटॉमिक स्पेसिंग में भी भगवान है करके बताया जा रहा है। एटम के अंदर तो है ही, एटम के बाहर भी है भगवान। तो उस प्रकार से भगवान हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, बट देखने की नजर चाहिए। कितनी बड़ी मुक्ता है ना कि भगवान हर जगह बट हम कहीं भी नहीं देख पाते। भगवान हर जगह बट कहीं भी नहीं देख पा रहे।
कितने अंधे हैं। लोग कहते दिखाओ, हम दिखा तो देंगे बट आप देख तो देख पाएंगे या नहीं, बात तो ये है। लोग कहते कि देखिए आप मुझे बिल्कुल सूर्य उग दोपहर के समय आप मैं कहूंगी कि मुझे चंद्रमा को दिखाओ, मुझे चंद्रमा का दिखाओ। ठीक है मैं दिखा दूंगा, आप देखेंगे, मैं दिखा दूंगा, तुम देखो। देखने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। एटम को देखना मैं दिखा दूंगा, एटम को आप देख पाएंगे क्या? बट अपनी क्षमता के विषय में लोग सोचते नहीं, बट कहते हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ पर भगवान वही कह रहे हैं कि मैं दिख तो जाऊंगा बट उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। वो क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। लास्ट 2 श्लोकास है, वो करेंगे तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। भजति एकत्वमास्थितः, जो हमेशा सर्वभूत स्थितम यो माम, जो हर जीव के अंतर्गत जो मैं हूं, मतलब भगवान है, और इस बात को समझते हुए भजति एकत्वम आस्थितः, वो जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, सर्वथा वर्तमानोपि, वो हमेशा मेरे में रहते हैं हर परिस्थिति में, या कोई भी परिस्थिति उन्हें भगवान से विलग नहीं कर सकती है। अभी रिसेंटली हम ये बात सुन रहे थे कि देखिए हम श्री विग्रह को भगवान से अभिन्न स्वरूप के रूप में देखते हैं और श्री विग्रह के सामने हम प्रणाम करते हैं, है ना? और सुंदर प्रकार से अलंकार करते हैं और अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं और भोग चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं देते हैं। वहां पर तो भगवान को जब बुलाते हैं तब भगवान उसके अंदर आकर निवास करने लगते हैं, उस श्री विग्रह के अंदर। बट भगवान को बुलाने पे वो वहां पर आते हैं, बट एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान को बुलाए बिना भगवान खुद अपने आप से आ जा रहे हैं। उस विग्रहों के अंतर्गत भी जो स्वयंभू विग्रह है, उन विग्रहों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उन विग्रहों को किसने बनाए नहीं, बल्कि वो विग्रह खुद ही प्रकट हो गया भगवान की इच्छा के अनुसार, इसलिए स्वयंभू विग्रहों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उस प्रकार से श्री विग्रहों को, जो श्री विग्रहों को मंदिरों में स्थापना करते, वहां पर तो भगवान को बुलाने पर भगवान वहां पर आकर उस मतलब उस विग्रह में समा जाते हैं। तो वैसा भगवान कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान को बुलाए बिना भगवान आकर निवास करने लगते हैं, वो है हर जीव के हृदय में। हर जीव के हृदय में तो किसी ने इनवाइट ही नहीं किया भगवान को वहां पर रुकने के लिए, भगवान खुद ही सेलेक्ट कर लिया मेरे ये मंदिर है, मैं यहाँ रहता हूँ करके। एंड कभी कभी मंदिर बदल जाती है, कभी सुअर वाला मंदिर ग्रहण कर लेते हैं, कभी चिड़िया वाला मंदिर, कभी कुछ और मंदिर, कभी कुछ और, कभी कुछ और, फिर भी भगवान छोड़ते नहीं। चाहे छोटा हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, छोटा मंदिर, कोई बात नहीं, मैं यही रहूंगा। अब मल के अंदर कीड़ा भी बन जाओ, फिर भी कोई बात नहीं, इसी मंदिर में मैं रहता हूँ करके भगवान रहने लग जाते अपनी स्वयं इच्छा से। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझना चाहिए कि
जिस स्थान पर भगवान को बुलाने पे आकर रहते हैं, उस स्थान को तो हम इतना प्रणाम करते हैं। बट जहां पर भगवान खुद ही आकर वास कर रहे हैं, तो फिर वहां पे तो फिर हम और कितना महत्व देकर हमें व्यवहार करनी चाहिए। और कितना महत्व देकर हमें व्यवहार करनी चाहिए, है ना? क्योंकि भगवान यहाँ पर तो जीवों के अंदर तो भगवान खुद ही आकर निवास कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं उनसे, उस जीव से। तो वैसे भगवान को हमें और ज्यादा महत्व देनी चाहिए। इसलिए भगवान को हर जगह देखने का मतलब है तो भी देहो नाथा यथा यथा, हर चीज के साथ और हर व्यक्ति के साथ बहुत सम्मान की भावना के साथ हम व्यवहार करें। ये बात पहचानते हुए कि उनके अंदर भगवान अपनी इच्छा के साथ भगवान उसके अंदर उनके अंदर वास कर रहे हैं करके, है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यहाँ से हम समझ, सर्वभूत स्थितम यो माम, हर जीव के अंदर मैं स्थित हूँ। एंड इस बात को देखकर भजति एकत्व स्थित, उस बात को समझते हुए ये व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं। एंड सर्वथा, मतलब सर्वथा मतलब हमेशा, चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उनकी भक्ति कभी नहीं छूटेगी। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को हर जगह और हर व्यक्ति के अंदर देख पाता है ना? फिर लास्ट श्लोक आज की, आत्मोपम्येन सर्वत्र, आत्मौपम्येन सर्वत्र समुपश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अनुवाद। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। Sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress by comparing to his own self. यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवों के अंदर दुख का कारण है परमात्मा के साथ या भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना। एंड इसी संबंध को जब व्यक्ति याद कर लेता है और समझ लेता है और उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं, तो उनके सारे दुख खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें चैतन्य चरितामृत में भी कहा जाता है, जीव कृष्णदास ए विश्वास करोड़ों त्यार दुख नाय। दुख नाय मतलब दुख होता ही नहीं है। किनको दुख नहीं होता है? जिसने अपने असली पहचान में कृष्ण के दास हूं करके जिन्होंने स्वीकार कर लिया, उनको कभी भी इस प्रकार की सारा दुख उनके जीवन में खत्म हो जाती है। एंड यही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है इस श्लोका में भी। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक योगी जो है अपने से तुलना करके सभी लोगों को समझते हैं, देखते हैं। एंड इस प्रकार से देखने के कारण क्या होता है कि देन उनको पता चलता है कि मैं भगवान के विषय में ज्ञान के कारण मैं इस प्रकार से दुख से मैं निकल पा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या करनी चाहिए, इसी ज्ञान को मुझे आगे भी देना चाहिए। एंड इसलिए प्रभुपाद यह कहते हैं, एंड बिकॉज वन एंड कृष्ण कॉन्शियस हैप्पी, ही ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज ऑफ कृष्ण एवरीवेयर। क्योंकि ये व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है, वो सुखी होने के कारण वो अन्यों को भी इस प्रकार सुखी बनाने के लिए वो इस ज्ञान को देना चाहता है। तो इसलिए जब व्यक्ति हम भगवदगीता का वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास मतलब ये असली प्रयास है अन्यों को सुखी बनाने का। वी वांट टू सी एवरीबॉडी हैप्पी। हर एक व्यक्ति को हम सुखी देखना चाहते हैं, इसलिए हम भगवदगीता वितरण कर रहे हैं। इसलिए आप जिनको भी सुखी देखना चाहते हो उन्हें भगवदगीता दे देना। एंड इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी ये तो मेरे दुश्मन है तो इन्हें मैं नहीं दूंगा, इन्हें तो मैं रोना देखना चाहता हूँ। ये तो भक्ति के लक्षण नहीं है। हम चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सभी ही लोगों को हम सुखी देखना चाहते हैं। इसलिए चाहे शत्रु हो मित्र हो कोई भी क्यों ना हो,
उन्हें हमें भगवत्ता देनी चाहिए और ये ज्ञान बांटना चाहिए। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण है इस बात को। ठीक है, जब हम अपने से तुलना करते हैं देन फिर दूसरे के लोगों को, इसी को एम्पैथी कहा जाता है। एम्पैथी कहा जाता है बिकॉज दूसरे लोगों की परेशानियों को उनके स्थान में रहते हुए समझ पाना। उस प्रकार से एक भक्त देख पाते हैं अन्यों की परिस्थितियों में अपने आप को रखकर, कीपिंग वनसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स कहते हैं इंग्लिश में। अन्यों की स्थान पे अपने आप को रखते हुए उनकी दुख को समझना, इसको एम्पैथी कहते हैं। इस प्रकार की एम्पैथी के कारण ही ये भक्त जो है प्रचार करते हैं। एंड जिनके अंदर एम्पैथी नहीं है वो कभी प्रचार नहीं करेगा, कभी न भगवद्गीता बांट पाएगा, न भी कभी प्रचार करने का प्रयास करे, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी नहीं है। तो असली भक्त मतलब उनके अंदर इस प्रकार की एम्पैथी होता है जो इस श्लोका में कहा जा रहा है एम्पैथी के विषय में। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। निहिल माता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। स्नेहिल माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैं यही सोच रही थी कि अगर जो लोग बिल्कुल ही उसको डिसलाइक कर दें कि नहीं हमें जरूरत ही नहीं है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में उनको कैसे समझाएं? और हम उनके वेल विश, मतलब हम उनका चाहते हैं भला, कि उनका भला हो, बट वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं टाइम नहीं होता पढ़ने का, इतनी मोटी बुक कौन पढ़े, पहले से ही रखी, मतलब पढ़ी हुई बोलते हैं। तो मैंने अब उनको सिखाया कि पढ़ी हुई नहीं बोलना है, रखी हुई बोलो। तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए प्रभु जी, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। जिनके पास रखी है तो उनसे में भी आप रिक्वेस्ट करिए कि आप अन्यों को भी दीजिए, किसी और को दीजिए। आप ये इस उपलक्ष्य में ये सबसे महत्वपूर्ण दान है, इस प्रकार से अन्यों को गिफ्ट करना। तो इस प्रकार से आप कम से कम एक व्यक्ति को तो आप दीजिए इस महीने में। आपको भी किसी न किसी ने दिया है तो आप उसी प्रकार से किसी और को दीजिए करके, एक तो वैसे इंकरेज करिए। दूसरा, जिनके पास है आप कहिए कि फिर आपके पास है बट आपने कभी पढ़ा नहीं और कभी समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हम आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट कोर्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, भगवद्गीता कोर्स। उसके लिए रजिस्टर करो, उनको रजिस्टर कर दो। ये दूसरा काम करिए। ये तो फ्री में ही है। हाँ जी प्रभु जी। तो फ्री में आप रजिस्टर करो, ये भी कराइए। एंड फिर जो लोग जिनके पास है भी नहीं और बिल्कुल मना करते हैं, तो उनसे कहोगे ठीक है आप नहीं भी लेंगे, कम से कम इसे एक बार अपने हाथ में लेकर दे दीजिए मुझे वापस। अच्छा। उसके लिए मैं पैसा नहीं लूंगा। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा अगर कोई हाथ में लेकर दे तो? कम से कम भगवद्गीता का स्पर्श तो हो जाएगी उन्हें। अच्छा। ये जो ब्रह्म स्पर्शनम करके श्लोका में जो बताए जा रहे हैं, वो स्पर्श तो हो जाएगी, उनकी भक्ति शुरुआत तो हो जाएगी। अच्छा। देखने से, स्पर्श करने से कम से कम शुरू तो हो जाएगी। फिर इस प्रकार से 10 बार 15 बार स्पर्श मिल जाएगी तो फिर व्यक्ति ले लेगा, है ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। यस, नेक्स्ट सेवा कुंजवासी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग कई बार एक दो मायावादी ऐसे मिल गए थे कि मैं उस बहुत पहले की बात में आंसर नहीं दे पाया था, वो क्वेश्चन दोबारा आ गया मेरे दिमाग में कि जैसे भगवान के लिए जो भी हम मेटाफर यूज करते हैं या भगवान को जो भी उपमा दी जाती है वो रेलेवेंट है, या भक्तों को जो हम उपमा देते हैं वो रेलेवेंट है। जैसे अर्जुन को हमने गुडाकेश बोल दिया क्योंकि वो नींद पे विजय प्राप्त था उनको, और भगवान को उससे मधुसूदन बोल दिया। तो लेकिन जब हम कौरवों का पक्ष देखते हैं तो बहुत से कैरेक्टर ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी जिनका नेगेटिव नाम है। दुशासन बोल दिया, दुर्योधन बोल दिया, दुर्योधन सुयोधन भी हो सकता था, दुशासन सुशासन भी हो सकता था। तो ये मायावादियों का प्रश्न है कि ऑलरेडी ये जो महाभारत है ऑलरेडी ये है नहीं, ये एक्चुअली से मिथ है। वरना ऐसा क्या है कि एक
पक्ष के कैरेक्टर्स को हमने पूरा पहले ही ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है, और दूसरे पक्ष के जो कैरेक्टर्स हैं उनका हमने नाम रखा हुआ है, जैसे कि दुशासन रख दिया, दुर्योधन रख दिया। और अगर इधर आते हैं तो पांडवों के पक्ष में, तो इनको ऑलरेडी इनका जो नाम है पॉजिटिव वे में है। समझ गया उसका क्या, हाँ, इनका आंसर क्या दिया जाएगा प्रभु? देखिए, वैदिक संप्रदाय में जब एक पंडित को अप्रोच किया जाता था नामकरण के लिए, पंडित उनकी कुंडली के माध्यम से उनके स्वभाव समझते थे और उनके स्वभाव के अनुसार उनको नामकरण दिया करते थे। जैसे उदाहरण के लिए आप भगवान कृष्ण की नामकरण की लीला आप एक बार पढ़िए भागवतम में, तो उसमें भी आप जब गर्ग मुनि भगवान कृष्ण को उनके नाम देते वक्त जो है उनके स्वभाव समझते हुए भगवान के स्वभाव को एग्जैक्टली कौन सा नाम वो एक्सप्लेन कर सकती है, उसी प्रकार का नामकरण देते हैं। तो उस प्रकार से एक व्यक्ति का स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को नाम दिया जाता है, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार व्यक्ति का नाम दिया जाता था। एंड ये स्वभाव जो है वो लोग उनकी कुंडली से इत्यादि समझ लेते थे एंड उसके अनुसार नाम दिया करते थे। एंड इसलिए उनकी कैरेक्टर, उनकी एक्शंस और उनकी नाम कई बार काफी मैच करती है। एंड इसलिए उनके अंदर इस प्रकार की डाउट आता है कि अरे ये ऐसा कैसा हो गया एग्जैक्टली करके। बट आज के लोगों को तो इतना क्षमता है नहीं, कुंडली को देखकर स्वभाव को समझने की क्षमता है नहीं, इसलिए फिर लोग उस प्रकार से कर नहीं पाते। देन फिर लोगों को लगता है कि बाकी लोग भी नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा तो बाकी भी नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, बट इस प्रकार से कर सकते हैं। एंड ये लोग किया करते थे पहले। समझ में आया बात? हाँ बाबू जी, हो गया। थैंक यू बाबू जी। यस जितेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है एक्चुअली में। एक तो मैं दिन से आपसे पूछने चाहता था कि आप इतनी क्लासेस लेते हैं और हमेशा मतलब भगवान की बातें ही करते हैं पूरे दिन, तो आपको अपने अंदर कैसा लगता होगा? मतलब जैसे अभी आपने बताया कि हर समय भगवान के दर्शन जो करता है, तो आपके अंदर किस तरह का आनंद रहता होगा? ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरा ये है प्रभु जी, मैं आपसे चाह रहा था कि दरअसल जैसे भगवत गीता का वितरण हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसी 10 तरह की टिप्स आप हमें मतलब लिखित में ऐसा दे दें, कैसा भी भक्त है, जो भक्त है अभक्त है, क्योंकि इस बार मुझे नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। इस बार मुझे एक्सपीरियंसेस ये हो रहे हैं, पिछली बार मैंने बड़ी अच्छी तरह से वो किया था, इस बार या तो सामाजिक परिवेश थोड़ा सा बदल गया है। उसमें क्या है कि जैसे सरकारी नौकरियों में मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे कि काफी रिजर्वेशंस की पोस्ट आ गई हैं, तो उसमें क्या है, उन्होंने एक अपना नया गुट बना दिया है। जब से किसान आंदोलन ये सब चला है, तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जैसे जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, SC ST हैं, उन्होंने कह दिया कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हमें तो कोई हिंदू मानता ही नहीं है। इस तरह की बातें चली आ रही हैं और वो ग्रंथों से बच रहे हैं। अब ये बड़ा घातक वो है जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपने जैसे सरकारी ऑफिस के मेरा परिवेश है, तो मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, तो मैं उनमें जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो लोग एक अलग माइंडसेट हो गया उनका। तो ऐसे लोगों को, वैसे तो मैंने उनको बताया कि इस्कॉन जो है वो इन सब चीजों को से बिल्कुल अलग है, यहाँ पे इस तरह से नहीं है, पर वो अपने आप को, जैसे अगर हम उन्हें कुछ कह दें तो शायद हमारे ऊपर आक्षेप लग जाएगा, वो अपने आप को कहते हैं हम तो शूद्र हैं, ऐसा है वैसा है, इस तरह से। ऐसे लोगों को, और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो है, हम इसमें ऐसा नहीं है, मतलब कुछ आर्गुमेंट्स करते हैं, तो मैं मेरा उद्देश्य इस बार ऐसा रहा है कि मतलब मैं उन लोगों को ज्यादा पकड़ूं या उनको तक ज्यादा पहुंचूं जो लोग बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि भगवान ने तो कहा है कि जो लोग मुझे वो नहीं करते उनसे चर्चा ही मत करो, पर भगवत गीता अगर नहीं देंगे तो जैसे आपने बताया, तो कुछ ऐसे 10 टिप्स ऐसी हो जिससे थोड़ा सा ये ना रास्ता आसान हो जाए। इसमें सबसे पहले एक बात तो है ही कि डेफिनेटली हमें वैसा लोगों को बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं करनी चाहिए जो भगवान के द्वेषी है।
द्वेषी है, उनको हम सीधा ज्ञान देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग रिजेक्ट भी कर देंगे और भगवान से और दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की निंदा करेंगे उस दौरान। रिजेक्ट करने के दौरान वो लोग भगवान की निंदा करने लग जाएंगे। उसकी वजह से हम एक कारण बन चुके हैं उनको भगवान से, वो व्यक्ति भगवान से दूर जाने के लिए। इसलिए बुद्धवाणी के साथ वैसे लोगों को हमें बांटने, बिकॉज अभी वो उस लेवल पे है ही नहीं वो लेने के लिए। वैसा लोगों को हम और सुकृति देने की प्रयास करनी चाहिए प्रसादन के माध्यम से, जो वो लोग स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए हम केवल भगवत गीता बांटते वक्त भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि कैसे भी करके हमें निकालनी है करके, रैदर हमें उस व्यक्ति को भी समझते हुए व्हाट बेस्ट कैन आई डू फॉर हिम, मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, क्या प्रसादन के रूप में उन्हें प्रसाद के रूप में भगवान को पहुंचा सकता हूँ उनके पास, वो स्वीकार करने के लिए तैयार है या, क्योंकि ज्ञान को स्वीकार करने वाली बात जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, तो इसलिए उस प्रकार से देखना होगा। देन फिर बहुत अश्रद्धालु है, देन फिर उनको प्रसादन दीजिए। फिर उसके बाद आप इस साल पूरा अच्छा से 4, 5, 10 बार आप प्रसाद खिलाएंगे, देन अगले साल आप भगवत देंगे, ले लेंगे, क्योंकि सुकृति उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो वैसा स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो इस साल नहीं निकलेगी बट अगले साल निकल जाएगी भगवत। तो ये एक चीज है। एंड दूसरा, हम तो जिस प्रकार की चीज आप कह रहे हैं, हम ऐसा सर्कल्स में हम प्रयास करने से भगवत गीता को हम एज ए रिलीजियस बुक प्रेजेंट ना करें। एज ए रिलीजियस बुक प्रेजेंट करेंगे तो देन फिर वो सभी हमारी धर्म ये है, हमारी मत ये है, हम उस रिलीजन का नहीं है, हम कुछ और है, तो भगवान तो एक ही है करके ये सारे बातें वो उठाने लगेंगे। हम ये भगवद्गीता रिलीजियस स्क्रिप्चर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस भगवद्गीता के अंतर्गत सबसे पहला कहीं पर भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं की गई है। एंड दूसरा, इस भगवद्गीता के अंतर्गत कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को एड्रेस करते हुए नहीं करे भगवान ने नहीं कहा कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए शरीर नहीं है, आत्मा है, बाकी लोग तो शरीर है, इस प्रकार से नहीं कहा। जब आत्मा की बात कहे हैं देन फिर जैसा यहाँ पर शब्दों को प्रयोग देखे, सर्वभूता, सर्वभूत मतलब सारे ही जीव है। यहाँ पर केवल मनुष्यों को ही नहीं गिनती किया जा रहा है, सारा ही पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सभी ही लोगों को गिनती कर दिया जा रहा है। तो क्या हम उस लिस्ट में नहीं है, जीवों की लिस्ट में? तो इसलिए यहाँ पर भगवद्गीता इज यूनिवर्सल स्क्रिप्चर व्हिच इज बियॉन्ड ऑल रिलीजन, कास्ट, कंट्री, क्रीड, कलर, एवरीथिंग। उसी प्रकार से हम भगवद्गीता को प्रेजेंट करें, जिससे हम देन फिर एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज सभी लोगों के लिए फिर लगे अच्छा ये मेरे लिए है, मेरे लिए करके, बिकॉज एक पर्टिकुलर सेक्शन के विषय में कहीं पर नहीं बात, ये इसको भी थोड़ा सा एम्फेसाइज करनी होगी हमें। यहाँ पर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सूचित नहीं किया जा रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा एड्रेस नहीं, रादर सभी लोगों की एक यूनिवर्सल तौर पर ही बातें की जा रही है। जिस प्रकार से सूर्य सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सभी के लिए वही है। उसमें क्या ग्रेविटेशनल लॉ, चाहे पाकिस्तान में हो वहां पर भी एप्पल नीचे ही गिरेगा, इंडिया में भी एप्पल नीचे ही गिरता है। तो इस प्रकार यूनिवर्सल लॉस ही भगवद्गीता में बताई गई है। तो ये रिजेक्ट करने की बात ही नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ये हूँ करके, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉस है। तो उस प्रकार से हम समझा सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के लिए। उसी प्रकार से अन्य प्रकार की और प्रभु जी, मेरा एक ऑपरेशन और है, जैसे हम कहीं पर जाते हैं, जैसे स्कूल्स हो गए या कहीं पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग है, 15, 20, 25 लोगों की या 30 लोगों की, और हम चाहते हैं कि मतलब उनको भगवत गीता देने से पहले उनको थोड़ा सा मतलब मोटिवेट भी किया जाए कि वो उसको पढ़ें। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2-4 ऐसे मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें मान लीजिए मैंने कहीं ऐसे लोग गैदर हैं, मैं इस्कॉन में फोन करूं तो वहां पे मैं उनको कनेक्ट कर दूं बकायदा जूम के माध्यम से, कि उसमें फिर मैं बताऊं कि ये जिज्ञासु हैं और ऐसे करना चाहता हूं। वो एट ए टाइम होना चाहिए, वो कि मतलब कोई ऐसा बंदा हो जो क्या नाम कहे हाँ मैं समझाता हूँ इस बारे में।
तो क्योंकि जो लोग जैसे आप बता रहे हैं जो सुकृति में है, जो हमेशा भगवत उसमें है, वो जो बताएंगे उनकी वाणी में जो सरस्वती का जो ओज होगा वो मेरी वाणी में नहीं हो सकता अभी। मैं प्रयास कर रहा हूँ, पर एकदम से वो चीज जो है ना वो मतलब मेरे ख्याल से ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अभी मैंने एक जगह एक बार किया था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक स्कूल के अंदर ब्रिजनंदन प्रभु जी का एक लेक्चर उस समय कराया था, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और वो और बड़े लेक्चर्स के लिए, तो उसमें क्या है कि वो पूरे परिवारों के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा कि प्रभु जी कि कोई उस समय ऐसे मिल सके? मतलब ऑल द टाइम तो हम नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी अवेलेबल हो सकता है कोई ना कुछ लोग। जैसे अगर पहले से अगर इन्फॉर्म है देन फिर मे बी ऑनलाइन भी तुरंत में 5-10 मिनट समझाने के लिए जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन अनन्या माता जी। हरे कृष्णा, अनन्या माता जी का प्रश्न है। प्रभु जी, मेरी इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? मैं माला जैसे हम करते हैं, माला करने के लिए बैठे 3, 4, 5 माला तक हुई, उसके बाद प्रभु जी पता नहीं ऐसे क्या हो जाता है, फिर जैसे नींद सी आने लग जाती है। ठीक है, फिर उठ गए, चलने लग गए। मतलब प्रभु जी आप ये बताइए कि भाई चलते फिरते भी कैसे, फिर बाहर बाहर चले जाओ तो ध्यान कहीं और बट जाता है, तो फिर माला में ध्यान नहीं रहता, और बैठो तो फिर आप अभी अभी आप समझा रहे थे, तो आप कह रहे थे 16 माला से ज्यादा करो तो अच्छा है। उसमें फिर ये है कि वैष्णव के साथ संत जनों की वो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें ज्यादा माला करनी चाहिए। तो प्रभु जी आप बताइए क्या क्या किया जाए? इसमें सबसे पहले अगर किसी को नाम जप करते वक्त अगर नींद आ रहे हैं तो उसका कुछ उपाय है, देन उनमें से आप कोई ना कोई आप ट्राई कर सकते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट रहेगी। एक तो आप ज्यादा नींद आ रहे हैं तो, बिकॉज चलने से क्या होता है ना, बहुत ज्यादा मन भटकने लग जाएगी, इसलिए चलिए। हाँ जी प्रभु जी। इसलिए चलिए मत, आप एक ही जगह खड़े हो जाइए, खड़े होकर जप करिए। अच्छा ठीक है प्रभु जी। इससे आपको वो चलने से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगी, बिल्कुल मन नहीं लगेगी, इधर उधर की चीजें आ जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। बेहतर है खड़े होकर जप करिए। अगर अच्छा फिर भी नींद आ रहे देन तो ठंडे पानी से मुंह धो लेना चाहिए। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ये वाली बात तो ठीक हो। अब जैसे मतलब नित्य का पाठ है जो हम करते हैं, आरती करी, उसके बाद भोग लगाया, उसके बाद दोपहर को भी भोग लगाना है, तो प्रभु जी वो मतलब अपनी इच्छा अनुसार लगाना है। मैं उस दिन नोएडा वाले इस्कॉन गई, यहाँ पे तो वो बोले मतलब राजभोग जो फल फ्रूट का लगता है, मतलब ये भोग का कैसे होगा प्रभु जी? कैसे कैसे अपनी इच्छा अनुसार लगाएं, या कि कुछ पर्टिकुलर्स नियम है इसके भी? मतलब आइटम्स लगाने के संदर्भ में आप कह रहे हैं या समय के संदर्भ में कह रहे हैं? या समय के संदर्भ में प्रभु जी, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, समय के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है, बस जैसे मतलब अच्छा, विग्रह समय है। के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं किस किस समय लगाए जाए? हाँ जी भाई, क्या क्या लगाना चाहिए? दूध का ही देखिए, लगाना चाहिए या क्या लगाना चाहिए? इसमें क्या है ना, हम गृहस्थों को बहुत ज्यादा हम नियम नहीं रख सकते हैं, हाँ बिकॉज जी, उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। हाँ जैसे जी, हाँ उदाहरण के जी, लिए आपको सुबह सुबह कैरे लंच जो है पैक करके देना पड़ता है, तो फिर हाँ आपको जी, सुबह बनाना ही पड़ेगा। हाँ जी, जैसे उदाहरण के लिए मंदिर में भगवान को भोग जो है 8:30 बजे हम लगाते हैं, हाँ जी, बट उदाहरण के लिए बेस में वहां पर भोग तो 7:15 बजे को ही लगा देते हैं, क्योंकि वहां पर सभी बच्चों को ऑफिस के लिए निकलना होता है जल्दी, तो वहां पर वही प्रैक्टिकल है। तो इसलिए आप अपने सिचुएशन के अनुसार जो भी समय है वो हाँ अच्छा जी, रहेगा, कि अगर फिक्स हो सकेंगे तो फिर भी अच्छा है,
बट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो फिक्स कर सकते हैं। आप चाहे 2 बार या 3 बार, जो भी आपके लिए संभव है भगवान को भोग लगाने का, उतने आप फिक्स करके आप लगा सकते हो भगवान के लिए भोग। मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मैं प्रभु जी ऐसे बट मंगल फिर भी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि ठीक है आज हो नहीं, मतलब बिल्कुल ही हम हर बार सिचुएशन के नाम पे हम नहीं लगा रहे या कुछ इधर उधर कर दे रहे, नहीं, बल्कि हम बेहतर अगर हो सके तो हम जो भी आपकी डेली का रूटीन तो आपको पता ही है, तो उसी के अनुसार आप टाइम्स रख सकते हैं। ठीक है 7:30 बजे तक मुझे भोग लगाना है सुबह का वाला, दोपहर वाला मुझे 2 बजे को लगाना है, रात को मैं 7 बजे लगाऊंगा। या कई 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 घरों में तो 2 ही बार खाना बनता है, देन फिर 2 बार भोग लगा दिया। उसका थोड़ा सा एक अंदाजा में समय फिक्स कर दिया, ठीक है मैं 7:30 से 8 के बीच में भोग लगा दूंगा। अच्छा, ठीक है है ना? हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक और जैसे नियम के जो पाठ प्रतिदिन होते हैं उसका मतलब अब रूटीन में हम हाउसवाइफ हैं जो, उनको इतना समय, बच्चे भी जैसे छोटे हैं, कैसे वो किस हिसाब से करना चाहिए प्रभु जी? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है या कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, फिर माला भी, मतलब कैसे प्रभु जी क्या उचित रहेगा? देखिए माता जी, हमें बेसिकली बहुत ज्यादा ये सारे चीजें करने की जरूरत नहीं है, हाँ जी क्योंकि भगवान के नाम पूर्ण रूप से पर्याप्त है। हाँ जी क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है कि सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम अवरानने, पूरा विष्णु सहस्रनाम पढ़ने से जो फल होता है वो केवल एक बार भगवान राम के शब्द, राम के नाम उच्चारण करने से मिल जाता है। ठीक है प्रभु जी। देन फिर काय का हम ये सारी चीजें करने की जरूरत है। तो हम अच्छा नाम जप में अच्छा से अच्छा नाम जप करें। बाकी हाँ जो जी आरतियां जो आपको बताई हाँ जाता है संसार दावनल वगैरह गाने के लिए, वो करिए, बिकॉज उसमें गुरु 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 के प्रति हम प्रार्थना करते हैं, हमें हाँ सहायता जी। के लिए मांगते हैं। तो ये सारे बातें होती है, तो उस प्रकार से आप फॉलो करने का प्रयास करिए अगर आपके लिए संभव है तो। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। सो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना समय भी दिया, काफी लेट में हुआ एंड सभी क्वेश्चंस का डिफरेंट वैरायटी ऑफ एंगल से क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो हम सभी प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं एंड स्पेशली प्रभु जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता का वितरण कर सके इस विशेष मंथ में, बुक मैराथन में। सभी हाँ एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय।